नमस्कार दोस्तों। जब कभी एआई मॉडल्स की बात होती है, भारत कहीं ना कहीं पीछे रह गया था। वी वर लैगिंग बिहाइंड समवेयर, बट नाउ इंडियाज sovereign एआई जर्नी इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट बिग कंपनीज ओपनिंग ऑफिसेज और डाटा सेंटर्स हियर। ऐसे समय में जब लग रहा था कि भारत ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियों से पीछे है, ए बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सरप्राइज्ड एवरीवन। स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। इट टेक्स ए न्यू एंड क्रूशियल स्टेप इन इंडियाज टेक स्टोरी by creating India's first homegrown large language model for a self-reliant digital future, एंड विशेष रूप से भारतीय यूजर्स के लिए। हम इसकी वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये सर्वम एआई क्या है, कैसे काम करता है एंड कैसे इसकी परफॉर्मेंस ने चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स को पछाड़ दिया है। तो ये बेसिकली एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है सर्वम एआई। इसने भारत का पहला इंडिजीनस सोवरन एआई मॉडल तैयार किया है, जो कि कॉम्पैक्ट है, एफिशिएंट सिस्टम है, डिजाइन किया गया है टू रन ऑन फोन्स एंड मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि भारत के कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को हैंडल कर सकता है। जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी एआई है एंड चाइना का डीप सेक है, वैसे ही ये एक एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी एक एआई मॉडल है। बट खास बात ये है कि इसे इंटायरली भारत में ही बिल्ड किया गया है, भारत के इंजीनियर्स के द्वारा इसे जो है बनाया गया है। इंडियन टैलेंट पुल का ये कमाल है, क्योंकि भारत के पास जो इंजीनियरिंग लैंडस्केप है उसको एक्सप्लॉइट तो यूएस जैसी मार्केट भी करती है। इवन आप देखोगे जो भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं एआई के फील्ड में, वहां भारतीयों की प्रेजेंस आपको देखने को मिल ही जाएगी। तो भारत में टैलेंट पूल की कमी नहीं है, यहाँ एक वास्ट इंजीनियरिंग लैंडस्केप देखने को मिल जाएगा। एंड ये उन्हीं का कमाल है कि इस ओपन एआई को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को भारत की जो लिंग्विस्टिक लैंडस्केप है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। भारत की 22 भाषाओं में आप इसमें काम कर सकते हो एंड इसे ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड बैंड विड्थ। इनका ये कहना है कि अभी तो भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, आगे चलकर जो लैंग्वेज खतरे की कगार पे है, जिनको कुछ हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ लोग बोलते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम ये लोग करेंगे, उस भाषा में भी अपने मॉडल को उतारने का काम करेंगे। एंड पहली बार वॉइस फर्स्ट इंटरफेस फॉर मास एक्सेसिबिलिटी देखने को मिला है इनके पास। अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी गई है फॉर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। इसके अलावा आप देखोगे न्यूज में हर जगह है सोवरन एआई की बात हो रही है। सो व्हाट इट मींस, व्हाट इज सोवरन एआई? तो देखिए, सोवरन एआई मींस एक ऐसा एआई सिस्टम दैट आर बिल्ट, ट्रेंड एंड डिप्लॉयड entirely within the country and in this case within India, using domestic infrastructure, डोमेस्टिक डाटा सेट्स, जो इंश्योर करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डाटा का प्रोटेक्शन। ये है सॉवरेन एआई। आपका डाटा आपके देश में है, आपके देश की कंपनियों के पास में है, डाटा बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ पे डाटा की सॉवरेनिटी देखने को मिलेगी, डाटा स्टेज इन इंडिया। टेक इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि आज तक आप देखोगे हम भारतीय एक इतना बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर भारत में हैं। तो एक इस बड़े मार्केट के लोग आप देखोगे फॉरेन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल का जेमिनी जेमिनी एआई हो,
इवन डीप सीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, एंड और भी बहुत सारे मार्केट में आज के समय चल रहे हैं। तो क्यों ना हम सर्वम एआई जैसे हमारे खुद के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें अपने डे टू डे नीड्स को, यू नो आप यू नो आई मीन आप कह सकते हो कि जो भी आपकी डे टू डे डिजिटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इसके अलावा यहाँ एक कल्चरल कंटेक्स्ट भी देखने को मिलता है, इसे ट्रेन किया गया है ऑन इंडियन कंटेक्स्ट। भारत का एसेंट कैसा है लोगों का, भारत का कल्चर कैसा है, एंड काफी सारी चीजें यहाँ पे नोट की गई है। इकोनॉमिक वैल्यू रहती है ये कि जो भी वैल्यू क्रिएशन होगा वो डोमेस्टिकली ही होगा। सो की इनसाइट ये निकल के आता है कि जैसे जो ग्लोबल एआई मॉडल्स हैं उनको प्राइमरली ट्रेन किया जाता है ऑन इंग्लिश डाटा, इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है। बट यहाँ सर्वम का जो एआई मॉडल है ये एक कोड मिक्सिंग लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, एंड अन्य हमारी जो 22 रीजनल लैंग्वेज हैं उनको भी ये अंडरस्टैंड कर सकता है बखूबी। रीजनल एक्सेंट को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। भारत के नाम, भारतीय लोगों के नाम आपको पता अलग अलग होते हैं। साउथ इंडिया में तो आप चले जाओगे तो काफी सारे ऐसे नाम हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हमको भी नहीं आता है कई बार। तो जैसे भंडारू दत्तात्रेय, मुझे तो ये कई दिन में नाम जो है जाके याद हुआ था। ऐसे ही कल्चरल रेफरेंसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सब मिलकर डिलीवर करते हैं एक्यूरेसी वेयर अदर्स फेल्स। जहां फॉरेन ये वेंडर्स फेल हो जाएंगे, यहाँ भारत का ये सिस्टम फेल नहीं होगा। एंड इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स अभी दो नए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी आप देखोगे 2023 में इसको स्टार्टअप के तौर पे फाउंड किया गया था, और अभी कई मॉडल्स मींस इनोवेशन इसमें देखने को मिल रहा है। नए नए वर्जन्स ये कंपनी अब लेके आ रही है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, सर्वम विजन एंड बुलबुल V3 करके दो नए फीचर या फ्लैगशिप प्रोडक्ट इन्होंने ऐड किए हैं। अब ये सर्वम विजन क्या है, तो देखिए जो OCR एंड डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस, या कहें कि जो OCR को रीड करने वाली इंटेलिजेंस होती है वो यहाँ पे इन्होंने ऐड की है। अब ये क्या है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन काम होता है एआई के द्वारा, वो ये बखूबी कर पाता है। इस काम में इसने डीप सीक, आपका ये गूगल जेमिनी एंड अदर एआई टूल्स को पछाड़ दिया है। जैसे आसान भाषा में समझे तो आपके पास कोई एक पेपर सीट है, उससे आपको नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी है, तो OCR का वो काम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे डाटा को स्कैन करना है, या कोई टेबल है वहां से डाटा को अंडरस्टैंड करना है, कोई चार्ट है या कोई विजुअल एलिमेंट है इन योर डॉक्यूमेंट्स, उसको एक्सट्रैक्ट करना है नॉलेज को, ये आसानी से कर लेता है। OCR एक्सीलेंसी इसकी 84.3% देखने को मिली है ऑन OLM OCR बेंच, एंड 93.28% देखने को मिली है ऑन ओमनी डॉक बेंच, जो कि V1.5 वर्जन है। और 22 भारतीय भाषाओं में इसे ट्रेन किया गया है। फुल सपोर्ट फॉर ऑल शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली एंड अदर्स। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को भी हैंडल कर सकता है, चाहे आपका हैंड रिटन है, कोई टेक्निकल लेआउट है, या फिर डेंस टेबल बनाई हुई है, उन सब से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके आ जाता है। विजुअल रीजनिंग इंटरप्रेट करेगा चार्ट्स को, ग्राफिक्स को, इंफॉर्मेटिक्स इंफोग्राफिक्स को एंड इलस्ट्रेशंस को। तो ये बेहतरीन काम जो है इसके द्वारा करके दिखाया है। बेसिकली ये एक बेंचमार्क लीडर के रूप में उभर के सामने आया है। इसने आउट परफॉर्म कर दिया है जेमिनी के 3 प्रो को, डीप सेक के OCR V2 को एंड चैट जीपीटी को ऑन इंडियन लैंग्वेज OCR टास्क। इंग्लिश की बात करोगे तो वहां पर भी इन्होंने, हाँ जी हाँ, इंग्लिश में भी बताया गया है कि इसने
सर्वम एआई ने इनको बीट किया है। लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं में जैसे कि स्पेसिफिकली हिंदी की बात करें तो वहां तो इन्होंने कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर दिया है फॉरेन एआई मॉडल्स को। एक दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट है बुलबुल V3। ये टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल है। बिल्कुल जैसे भारत का एक्सेंट है, नेचुरल एंड एक्सप्रेसिव वे में ये आपको डिलीवर करके देता है फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्शन रेडी वॉइस आपको मिल जाएगी भारत की लैंग्वेजेस में, जो कि अन्य मॉडल्स में देखने को नहीं मिलती है। इट इज बिल्ट ऑन ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट एनालाइजेज टेक्स्ट फॉर प्रोसोडी एंड इमोशन। और इसमें 35 प्लस प्रोफेशनल वॉइसेस देखने को मिल जाती हैं। 11 इंडियन आर्टिस्ट की वो लैंग्वेज है जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया है, मीन्स उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। अभी चूंकि हम देखते हैं कई सारी वीडियोस आती हैं एआई की, हिंदी में भी बात करते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन और वो काफी चीजें डिफरेंट होती ही होती हैं। लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, कोड मिक्सिंग मास्टरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, वॉइस क्लोनिंग हो जाएगी। इट मीन्स कंसेंट बेस्ड वॉइस को कस्टम कर सकते हो जो आपकी एक्चुअल लैंग्वेज लगेगी, ऐसा होगा। एंड यहाँ पर भी टॉप परफॉर्मर रहा है बुलबुल V3। रैंक 148 के हर्ज टेलीफोनी ऑडियो इन इंडिपेंडेंट ब्लाइंड लिसनिंग स्टडी। तो ऐसा इन्होंने ये टेस्ट करके देखा है एंड अभी दुनिया के सामने है। तो सर्वम ऑडियो हो गया, सर्वम संवाद है इनके पास, डब है ऑन सर्वम 3B जो कि अनदर लैंग्वेज मॉडल है। ये इनके प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं। एंड यहाँ आप देख पाओगे जो कि परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे वो कुछ इस तरह से है। सर्वम विजन 84.3%, OLM OCR बेंच पे, जेमिनी 3 प्रो 82.1, डीप सेक और चैट जीपीटी का उसके नीचे ही है। तो ये बेहतरीन काम यहाँ पे इन्होंने किया। सेम बुलबुल V3 TTS परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कंपनी के फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अब तक 53.6 मिलियन डॉलर का एसेट ये कहें कि फंड रेज कर चुके हैं। एंड विद इन 5 मंथ्स इन्होंने 41 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेज की थी, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। और भारत सरकार का भी जो एआई मिशन चल रहा है वहां पे 100 करोड़ US डॉलर की इनको सब्सिडी दी गई है, जो कि हाईएस्ट है किसी भी अदर कंपनी के मामले में। और इस कंपनी की वैल्यूएशन आज के समय 883 करोड़ रुपीस जो है बताई जा रही है, फाउंडर्स नेट वर्थ। अब ये सिग्नल क्या देना चाहते हैं, तो देखिए जो ग्लोबल वीसीज है वो बेटिंग कर रहा है ऑन इंडियाज एआई पोटेंशियल। इससे वैलिडेशन मिलेगा ऑन सोवरेन एआई स्ट्रेटेजी, एक कॉन्फिडेंस आएगा इन फाउंडिंग टीम्स एग्जीक्यूशन, मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर इंडिक लैंग्वेज एआई मॉडल्स। एंड सबसे बड़ी बात, ये भारत के एआई मिशन में एक बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। हमारा टारगेट है इस मिशन के तहत 38,000 प्लस जीपीयूज बनाना। स्टार्टअप इसमें सिलेक्ट किए गए हैं 12, और उनमें से एक ये सर्वम एआई भी है। इनको जीपीयू एलोकेशन मिला है 4,096 बनाने का। एंड और भी काफी सारी चीजें हमारे सामने यहाँ पे हैं। बट सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये भारत की जो डिजिटल सॉवरेनिटी है उसको इंश्योर करता है। हमारा डाटा इंडिया में ही स्टोर रहेगा। परफॉर्मेंस ऐसी है कि भारत की जो एक बड़ी आबादी है वो इंग्लिश नहीं जानती है या उसमें कंफर्टेबल नहीं है। हमारी अन्य भाषाएं हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी हमें बचाना है। तो उनके लिए ये एक बेहतरीन काम है। डाटा की प्राइवेसी, लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलेगी, जॉब क्रिएशन होगी इन एआई एंड R&D एंड इंजीनियरिंग, रिड्यूस होगा फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो फॉर एआई सर्विसेज। बिल्ड कर सकते हैं एक ऐसा एक्सपोर्टेबल एआई मॉडल जो जिसकी कैपेबिलिटीज एंड ऐसी होंगी कि फॉरेनर्स भी इसको अपनाएं।
तो सर्वम एआई रिप्रेजेंट करता है ए पिवोटल मूवमेंट इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। भारत में जो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है एंड भारत सरकार की जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिल रहा है उसका एक कॉम्बिनेशन है। तो ये न्यूज़ थी मार्केट में। आई होप कि आप सबको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है? हमको क्या कुछ और करना चाहिए? आप इसको कैसे देखते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जो है कर सकते हो। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।